दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिनके माध्यम से आप पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि देने से बच सकते हैं। तो कैसे बच सकते हैं, ये कौन से तरीके हैं, कौन से प्रोसीजर है, इनकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों होता ये है कि बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिलता है कि पत्नी क्या करती है, झूठा मेंटेनेंस का केस कर देती है। पति की गलती नहीं होती है, पत्नी पति से बिना किसी कारण के अलग रहती है और फिर भी वो पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेना चाहती है। कई मामलों के अंदर पत्नी की बहुत ज्यादा गलती होती है, पति के पास में एविडेंस भी होते हैं, सबूत भी होते हैं, पर पति है जो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोर्ट पति की बिल्कुल भी नहीं सुनती है। इंटरिम मेंटेनेंस लगा देती है, फाइनल मेंटेनेंस लगा देती है, जिसमें पति का नुकसान हो जाता है। कई मामलों के अंदर ऐसा भी होता है कि जो पत्नी है वो जॉब के ऊपर होती है, केपेबल होती है, कमा रही होती है, तब भी क्या होता है कि पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है। कई मामलों के अंदर ये होता है कि पति एक भी रुपया नहीं कमाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, या फिर शारीरिक या फिर मानसिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते हैं, कमाने लायक नहीं होते हैं, और पत्नी कमा रही होती है तब भी है जो पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है। और कई मामलों के अंदर ऐसा होता है कि जो पति है वो भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रही है, पर यहाँ पे पति पत्नी की एक बराबर की इनकम है, बराबर की कमाई हो रही है, पर पति के खर्चे ज्यादा है, यानी कि पति की जो सैलरी है, जो इनकम है, उनमें से पति के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जबकि पत्नी के ऐसे कोई भी साइडली खर्चे नहीं है। तब भी क्या होता है कि पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए पति को दो प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, दो तरीके अपनाने होंगे जिनके माध्यम से पत्नी को एक भी रुपया है जो मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए पति के पास में है जो दो केस है, यानी कि दो केस अगर पति करते हैं या फिर पति के ऊपर होते हैं तो पत्नी को है जो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पहला तो इसमें यह है कि अगर पति शारीरिक या फिर मानसिक दृष्टि से सक्षम नहीं है, कमाने लायक नहीं है, पति नहीं कमा सकते हैं और पत्नी कमा रही है, तो इस एवज में पति क्या कर सकते हैं, पत्नी के ऊपर HMA सेक्शन 24 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर केस करके पत्नी से पति मेंटेनेंस ले सकते हैं। ये पति के पास में अधिकार होता है। तो पहला केस तो पति पत्नी के ऊपर ये कर सकते हैं, पत्नी से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए, यानी कि जिस तरीके से पत्नी पति के ऊपर केस करती है इसी तरीके से पति भी है जो पत्नी के ऊपर केस कर सकते हैं HMA सेक्शन 24 का और अपना भरण पोषण ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें दूसरा प्रोसीजर ये होता है कि अगर पति भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रही है, दोनों की बराबर की इनकम है, बराबर की सैलरी है, पर यहाँ पे पति के खर्चे ज्यादा हैं, पति के ऊपर पति के माता पिता भी CRPC 125 का केस कर रखे हैं, भरण पोषण का केस कर रखे हैं, और कोर्ट का ऑर्डर भी पति को हो चुका है कि आप अपने माता पिता को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि पति भी 15,000 रुपये महीने के हिसाब से कमा रहे हैं, पत्नी भी 15,000 रुपये महीने के हिसाब से कमा रही है, पर यहाँ पे पति के ऊपर उसके माता पिता 125 CRPC मेंटेनेंस का केस कर देते हैं, जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर उनके माता पिता का 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे पति 15,000 रुपये कमा रहे हैं, तो पति 5,000 रुपये अपने माता पिता को पर मंथ के हिसाब से देंगे, तो पति के पास में कितना बचेगा, 10,000 रुपये बचेगा। अब 10,000 रुपये में से भी है जो पति के साइडली और भी खर्चे हैं, तो यहाँ पे पति का लेवल और भी नीचे चला जाता है। और पत्नी वहाँ पे 15,000 रुपये कमा रही है, पत्नी के इतने कोई खर्चे नहीं है, पत्नी के ऊपर और कोई डिपेंड है नहीं, तो इस लेवल पे क्या होगा, पति की इनकम कम हो गई है और पत्नी की इनकम है ज्यादा, तो यहाँ पे पति है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे। कानून के अकॉर्डिंग है जो पति के ऊपर पत्नी का मेंटेनेंस नहीं लगेगा। अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस भी पति के ऊपर करती है तो यहाँ पे कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होने वाला है। जो समझदार जज हैं वो तो ऐसा ऑर्डर नहीं करेंगे कि यहाँ पे पति पत्नी को मेंटेनेंस देंगे, क्योंकि पत्नी खुद कमा रही है, उसके पास में एक अच्छी खासी इनकम है और पति के पास में जो इनकम है उसमें से पति के खर्चे ज्यादा है।
तो यहाँ पे पति है जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से इस तरीके से भी बच सकते हैं। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से सब कुछ समझाया है, डिटेल के अंदर समझाया है, बारीकी से समझाया है। तो आपको वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।